हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कॉन के शेप में है। तो पहले मैं वो वेसल ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये वेसल है जो कि इन्वर्टेड कॉन के शेप में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है और ये ओपन है। पानी जो है वो बॉटम से लेकर टॉप तक फुल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ लेड शॉट कांच के गोले डाले जाते हैं। कांच के गोले कितने डाले गए ये पता नहीं। करेक्ट, कुछ कांच के गोले डालने के बाद 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बाहर चला जाता है। आपको बताना है कि वो नंबर ऑफ लेड शॉट कितने, मतलब कितने कांच के गोले इसके अंदर डाले गए। अब ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। अगर मैं पहले सिर्फ एक कांच के गोले डालता हूं तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर जाएगा, जितना इस लेड शॉट की वॉल्यूम होगी। अगर मैं 2 डालूंगा तो कितना बाहर होगा, जो दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर चला जाएगा। इसी तरह मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ लेड शॉट जो है वो n है। लेट नंबर ऑफ लेड शॉट बी n, ठीक है। पहले हम निकालेंगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम जो कि बाहर चला जाता है लेटर डालने के बाद। 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये क्या होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल क्योंकि वेसल से तो पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। हाइट ऑफ वेसल है 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ वेसल है 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो 1/4 वेसल क्या है, कोन। तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, that will be equal to 1/12 pi r square h। r गिवन है आपको 5, तो 5 इंटू 5। और हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, ये क्या हो गया 50 पाई अपॉन 3। तो ये हो गई वाटर की वॉल्यूम जो कि बाहर जाएगी कांच के गोले डालने के बाद। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर, देयरफॉर 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। रेडियस ऑफ लेड शॉट क्या है, .5 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेड शॉट स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, अगर ये स्फेरिकल है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब। हमने माना क्या है, टोटल n लेड शॉट है, तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट, n लेड शॉट। तो क्या हो जाएगा, ये n इंटू 4/3 इंटू पाई, और r क्या है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5। तो 0.5 को अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0.125 इंटू 4, n इंटू 0.5/3 पाई। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट, ये वॉल्यूम और 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था ये वॉल्यूम जो आया वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट इक्वल होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर के। क्वेश्चन में मेंशन है कि लेड शॉट डालने के बाद 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर चला जाता है। तो हम इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। तो n इंटू
0.53 पाई इक्वल्स टू 50 पाई अपॉन 3, तो 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, इसको मैं कर रहा हूं 5 अपॉन 10, तो 5 से ये 2, n इक्वल्स टू 100। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ लेड शॉट इक्वल्स टू 100। Question 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm. एक सॉलिड आयरन पोल है जिसमें एक सिलेंडर है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये सिलेंडर है, इसकी बेस की डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो है ये 24 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ड्रॉ कर दीजिए आप। और इसकी हाइट गिवन है 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। आपको इस पूरे पोल की मास निकालनी है। आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो पहले हम इस पूरे पोल का वॉल्यूम निकालेंगे। अब देखिए, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, नीचे वाले का, इसको मैं H1 मान रहा हूं, क्या गिवन है 220 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो लिखिए डायमीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। उसका रेडियस निकाल लीजिए आप, रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, दैट इज 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इसको मैं H2 मान रहा हूं। क्वेश्चन में मेंशन है ये 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ये भी गिवन है आपको, इसको मैं R2 एज्यूम कर रहा हूं, जो कि है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। पहले क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ पोल। तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो देखिए लार्जर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि रेडियस मैंने माना लार्जर वाले का R1 है, इसको मैं R1 मान लेता हूं। ठीक है। और हाइट क्या है H1। ठीक है। तो पाई R स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, ये स्मॉलर वाले का है, इसमें से पाई कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए। R1 क्या है 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर, और H1 क्या है 220 प्लस R2 है 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 स्क्वायर, इंटू H2 है 60 सेंटीमीटर। 12 स्क्वायर 144 इंटू 220
प्लस 64 इंटू 60। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, 3.14 लिख लीजिए आप। 144 इंटू 220 होगा 31680, 31680 प्लस 64 इंटू 60 होगा 3840, 3.14 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35520, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ पोल क्या आया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ पोल। अभी हमने पीछे निकाला वॉल्यूम ऑफ पोल क्या था 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन में मेंशन है कि मास ऑफ गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो है 8 ग्राम। ठीक है, हमारे पास कितना है इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी मास कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 111,532.8 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 892,262.4 ग्राम। इतना ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे आप, 1000 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 0.4 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 है तो 3 डिजिट पहले डेसिमल डाल देंगे तो ये हो जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो मास ऑफ पोल क्या हो गया 892.2264 किलोग्राम।
ज्यादा कुछ है नहीं, सकता नहीं सर हमारे पास। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।